घनचक्कर टीम के पहले घनचक्कर मेरे साथ हैं इमरान हाशमी। फर्स्ट ऑफ वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। घनचक्कर कितने घनचक्कर हो चुके हैं प्रमोशंस के साथ, शुरू हो चुकी है फिल्मों की, तो कितने पागल हो रहे हैं? वेल बहुत पागल हो गया हूँ अभी। एक्चुअली हमारा 7वां दिन है प्रमोशंस का। बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं आप लोगों के ऑफिसेज में और अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। अभी जो मेन चक्कर शुरू होगा वो सिटी टूर का शुरू होगा। अच्छा। जो हम 3 दिन के बाद शुरू करने वाले हैं। सो या घन चक्कर आर गोइंग कम्प्लीटली मैड एंड इनसेन विद प्रमोशंस। अच्छा, और घनचक्कर के लेवल पे कितने घनचक्कर हैं आप, अगर आपने आपको रेट करना चाहेंगे? 10 बीइंग द हाईएस्ट, कितने घनचक्कर हैं इस वक्त आप? इस वक्त आई थिंक रिलीज से पहले मैं थोड़ा मेरा रेटिंग थोड़ा हाई हो जाता है। आई थिंक 8 या 9। आई थिंक ज़्यादा जितना आप रिलीज़ के नज़दीक आते रहते हो उतना आई थिंक मैनिक हो जाता है, पागलपन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इतने फिल्म रिलीजेस के बाद भी उतना नर्वसनेस अभी भी रहता है? वेल आई थिंक थोड़ा बहुत इट्स इन कंट्रोल। पहली फिल्म की तरह नहीं था, लेकिन आई थिंक फिर भी थोड़ा बहुत एंग्शियस तो आदमी होता ही है रिलीज से पहले कि किस तरह एक्सेप्टेंस होगा। Obviously you wanted to do the biggest business out of all your films, like with every film. तो थोड़ा बहुत होता है। आई थिंक जो एक्टर कहता है कि नर्वसनेस नहीं होती है उनको, आई थिंक ही इज़ लाइंग और शी इज़ लाइंग। लेकिन इमरान हाशमी के मुंह से हमने कभी ऐसा सुना नहीं था पहले कि यू सो कॉन्फिडेंट अबाउट अ फिल्म। आई मीन आपकी हर फिल्में हिट होती ही हैं हमेशा, बट बिफोर द फिल्म रिलीजेस वी हैव नेवर हर्ड यू सेइंग दैट दैट यस दिस फिल्म इज गोइंग टू मेक बिग अ लॉट ऑफ बिजनेस। वेल आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक हर फिल्म के साथ, और आई थिंक वो ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं पूरे टीम को, आपके डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, सब लोगों को एक तरह से ऑप्टिमिज्म हो तो वो यू एक्सिक्यूट दैट, और आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है हर फिल्म के साथ। तो इस फिल्म के साथ आई थिंक घनचक्कर के साथ हम बहुत ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि जो फिल्म बनी है, जो कॉमेडी है इस फिल्म में, जो थ्रिल्स हैं, जो सस्पेंस है, इट्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स आई वुड लव टू सी इन अ ब्लॉकबस्टर एंटरटेनिंग फिल्म। एंड आई थिंक घनचक्कर में सभी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे जनरली इंडस्ट्री में कॉमेडीज़ तो रही हैं, लेकिन कहानी में कोई सर पैर नहीं होता है, एपिसोडिक होती हैं। इस फिल्म में एक अच्छी कहानी है, इट्स गॉट अ ब्रिलियंट स्टोरी, उसके साथ साथ कॉमेडी है, देयर इज ग्रेट कैरेक्टराइजेशन, एंड ऑफ कोर्स जो मेरी फिल्मों से इससे पहले जो 2 बहुत ही सिमिलर चीज़ें होती थी, थ्रिलर होता था और सस्पेंस होता था, वो भी इस फिल्म में। एब्सोल्युटली। एंड विद्या बालन भी हैं जो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो हाउ इज इट वर्किंग विद हर? इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक हमारा डर्टी पिक्चर का जो ऑन स्क्रीन इक्वेशन था, ऑफ स्क्रीन इट्स काइंड ऑफ वी टेकन इट फॉरवर्ड विद अ वेरी स्पेशल फिल्म विद ग्रेट कैरेक्टर्स। और मुझे मालूम था कि कहीं डर्टी पिक्चर के बाद ऑडियंस की एक यर्निंग थी सिल्क और इब्राहिम के कैरेक्टर्स को कहीं कल्मिनेट होना, कुछ उनका रोमांस में कहीं कंप्लीट होना, एक हैप्पी एंडिंग होना, जो था नहीं फिल्म में। लेकिन आई थिंक जो कमी उस फिल्म में थी, और ऑफ कोर्स दिस फिल्म इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन जो झगड़े थे ऑन स्क्रीन और उसके साथ साथ जो एक तरह का प्यार भी था और केमिस्ट्री थी, इस फिल्म में आपको दिखाई देगी। एंड इट्स फनी, द डायलॉग्स, ऑफ कोर्स देयर इज डायलॉग बाजी, बट apart from that there is the funny angle, which is I think हमारे दोनों फैंस के लिए I think it will be a great treat. तो इस फिल्म में सब कमी पूरी होने वाली पूरी तरह से? डेफिनेटली, क्योंकि हमारा ऑन स्क्रीन टाइम उसमें तकरीबन कुछ मेरे अलग सीन्स थे, पैरेलल दो कहानियाँ चल रही थी, उनके ट्रैक्स थे विद नसीर जी एंड तुषार, एंड फिर इब्राहिम के साथ जो एक कल्ट सीन दोनों का था, वो जो घर पे आता है प्री क्लाइमैक्स में, जो एक रोमांटिक सीन था, पीपल लव दैट सीन, but I think there's more fights and romance in this film than Dirty Picture. तो पंजाबी वाइफ को हैंडल करना कितना मुश्किल था, एंड स्पेशली विद्या बालन जैसी वाइफ? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आई थिंक फिल्म में वो मुझे हैंडल कर रही हैं बहुत ही, जो टिपिकल आर्कीटाइप होता है एक बीवी का, जो लाउड है, डोमिनेटिंग है, जो, और उसके साथ साथ जो एक कॉमिक एंगल है जहाँ पे उनको लगता है कि बहुत ही, जिससे वो अपनी भाषा में कहती हैं, बहुत ही फैशनेबल हैं, लेकिन एक्चुअली आई फील फैशन डिजेबल हैं वो जो लाउड कलर्स इतना कि मुझे भी एक उन्होंने एक लाल और सफ़ेद पोल्का डॉटेड नाइट सूट बना दिया फिल्म में। तो बस ये आदमी झेल रहा है, शादी के बाद खाना खा रहा है जो एक्चुअली जहर जैसा है घर पे, लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर कहता है अपनी बीवी से कि बेबी आपने खाना अच्छा बनाया। तो ऐसी चीज़ें आई थिंक ये जो डायलॉग्स हैं, आई थिंक हर शादी में, शादीशुदा कपल्स में, आई थिंक सबको कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे इन चीज़ों। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस एज अ हस्बैंड आपने कितना इस फिल्म में डाला है कि आप झेलते हैं? आई वुडंट से दैट माय वाइफ मेक्स फूड लाइक पॉइजन, बट मैं ये कहूँगा कि आई थिंक हर शादी में, शादीशुदा कपल में
एक चीज़ तो डेफिनेटली होती है, डाइनिंग टेबल पर एक कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे बीवी खाना बनाती है और पूछती है कि बेबी खाना कैसा है, एंड गॉड फॉरबिड आपका खाना थोड़ा 19-20 हो, और अगर पति ने बोल दिया कि 19-20, एंड देन शी आस्क अ ट्रिक क्वेश्चन, बेबी प्लीज टेल मी हाउ द फूड इज, एंड बी फेयर, क्योंकि फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जाएगा एंड आई कैन करेक्ट इट। लेकिन गॉड फॉरबिड आपने बोल दिया कि खाना अच्छा नहीं है, तो उसके बाद प्लेट तो आपके सर पे मारेंगी, वो जाके डस्टबिन में डालेंगी और फिर आपको एक हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। एक बार हुआ? एक बार हुआ है। आपने हिम्मत करी थी बोलने की? That's why I started laughing when Raj wrote this. अच्छा, और इस फिल्म में काफ़ी म्यूज़िक तो हमने अभी इतना सुना नहीं है, बट देन आप दोनों का कैरेक्टर ज़्यादा यूएसपी दिख रहा है म्यूज़िक से भी ज़्यादा, जो आपकी फिल्मों से नॉर्मली जैसे आपकी फिल्में होती हैं यूएसपी जो होता है आपकी फिल्मों का म्यूज़िक, वो इस फिल्म में नहीं है। तो कैसा टाइप का म्यूज़िक है? इज़ इट सिचुएशनल और हाउ इज़ इट? I think definitely it adds to the tone of the film. I think USP definitely है, लेकिन लोगों को कहीं जो एक पेटेंट मेरी फिल्मों में जो सूफियाना ट्रैक्स होते थे, जो रोमांटिक ट्रैक्स होते थे, we've given something very different in this film. एक एक्चुअली ट्रैक जो मेरा फेवरेट है, वो अभी हालांकि रिलीज़ होने वाला है 2-3 दिनों में, वो है एक डांस कव्वाली नंबर जो इसका टाइटल है अल्लाह, विच इज़ अ फैंटास्टिक ट्रैक। एंड आई थिंक जो ट्रैक्स हैं जिस तरह अमित ने कंपोज किए हैं, अमिताभ ने लिखे हैं और गायकी जो भी है, आई थिंक इट्स एडिंग टू द टेक्सचर ऑफ द फिल्म, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है, क्योंकि पागलपन है, हमने ये सब चीज़ें लिरिक्स में हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। For the past 2-3 years, we've seen that Imran Hashmi is getting away from that image which you had of doing the typical kind of films which you've been doing. So conscious effort है that you're signing more films जो बिल्कुल ही अलग हैं, जो आपके इतने साल से आपने जो इमेज कैरी किया हुआ है। डेफिनेटली आई थिंक देखिए कॉन्शियस एफर्ट तो पहले भी था, लेकिन ऑफर्स नहीं मिलते थे। बहुत ज़रूरी था कि कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर एक अलग नज़रिए से मुझे देखता, और एक तरह से उन्होंने कहीं स्क्रिप्ट के द्वारा वो इनिशिएट किया कि हाँ ये कैरेक्टर ये भी प्ले कर सकता है। तो ऑफ कोर्स आई हैड अ ग्रेट रन, जो टिपिकल जो एक द नोआर सिनेमा मेरे पहली फिल्म से शुरुआत हुई थी, फुटपाथ, मर्डर, ये सब फिल्मों से। आई थिंक अ बिग टर्निंग पॉइंट वाज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। लोगों ने कहीं उस तरह मुझे देखा नहीं था इन अंडरवर्ल्ड फिल्म, विच इज़ अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट। एक बार उन्होंने वो गैम्बल लिया मुझ पे। I think there were more directors and producers who knew that ठीक है ये भी कर सकता है, and they started taking experiments on me. Apart from this also, Imran, you have always had almost 100% track record at the box office. Your films have always been a huge hit, and मतलब हमेशा कंपेयर किया जाता था कि खानों को टक्कर देने वाला एक है तो इमरान हाशमी है, और अब आए हैं रणबीर कपूर जो भी टक्कर दे रहे हैं। तो you think now that that phase of Khans is fading out and new talent is coming out and they're also making a big success at the box office? Well, I don't think anything is phasing out. I think जो it's it's the way the world is. I think you have to somewhere bring in the new. एक new sensibility होती है जब आपकी audience की thinking बदलती है, तो कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। There's a new breed of actors that can connect with the new audience. तो अभी आई थिंक जिस तरह ऑफ कोर्स जो mature actors हैं जो रहे हैं इंडस्ट्री में 20-25 सालों तक, वो तो ऑब्वियसली डूइंग ग्रेट सिनेमा, दे डूइंग स्टफ दे बिलीव इन, लेकिन नए एक्टर्स भी अपने एक तरह से उनकी सेंसिबिलिटी, उनका पर्सपेक्टिव सिनेमा का वो रीइंफोर्स कर रहे हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए। And I think it's testament. I mean, you see in the past 5 years, you've seen cinema changing. नए directors आए हैं, नए actors आए हैं. So I'm just very happy and glad that all the films are doing very well. Thank you so much and all the best for Ganchakkar. Thank you so much.